तरीके से जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशन हैं हमारे ज़िले में उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, सभी जगह पे पेट्रोलिंग को तेज़ किया गया है। उसके अलावा जितने भी सेंसिटिव लोकेशंस हैं वहाँ पे लगातार व्हीकल चेकिंग हो रही है। जहाँ नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि सीज फायर की घोषणा के बावजूद स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है और यही वजह है कि बिहार सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में है। खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्ती बढ़ाई गई है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पैनी नजर रखी जा रही है। हर आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है, वाहनों की जांच हो रही है। इसके अलावा गश्ती भी बढ़ा दी गई है। बिहार भर की अगर हम बात करें तो देखिए, गृह विभाग से लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय भारत सरकार के अगले कदम और निर्देशों का इंतजार कर रही है और तब तक राज्य में अलर्ट जारी रहेगा। नागरिक सुरक्षा के तमाम उपाय लागू रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी तल्खी आ गई है और ऐसे में बिहार पुलिस के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक फिलहाल बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। बगहा से लेकर किशनगंज तक बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अर्धसैनिक बलों के साथ स्थानीय पुलिस की गश्ती बरकरार रहेगी। पुलिस सहित सभी एजेंसियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और खुफिया सूचनाओं पर कार्रवाई जारी रहेगी। सामान्य आवाजाही के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों, सामग्रियों और वाहन की भी निरंतर जांच होती रहेगी। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी मॉक ड्रिल होती रहेगी। सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े पुलिसकर्मियों को लगातार अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। खासकर संवेदनशील स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन होगा ताकि आपातकालीन परिस्थिति में नियंत्रण किया जा सके और इसी कड़ी में देखिए लगातार मॉक ड्रिल अलग अलग शहरों में की जा रही है। खासकर मौजूदा तनाव की स्थिति को देखते हुए बिहार पुलिस साइबर एप्स पर खासी निगरानी रख रही है। आशंका है कि सीमाओं पर अपने उद्देश्य से विफल पाकिस्तान इंडिया का युद्ध चल रहा है, इस बीच पुलिस प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का हिदायत? देखिए, पूरी तरीके से हम लोग सतर्क हैं। मुख्यालय की तरफ से भी लगातार निर्देश प्राप्त हैं। कल माननीय मुख्य सचिव और डीजीपी के द्वारा भी वीसी करके सभी लोगों को निर्देशित किया गया है। हम लोग पूरी तरीके से जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशन हैं हमारे ज़िले में उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, सभी जगह पे पेट्रोलिंग को तेज़ किया गया है। उसके अलावा जितने भी सेंसिटिव लोकेशंस हैं वहाँ पे लगातार व्हीकल चेकिंग हो रही है। जहाँ भी सेंसिटिव प्लेस है, खास करके लॉजेज और होटल्स है जहाँ पे बाहरी व्यक्ति आके रुक सकते हैं, वहाँ पे लगातार हम लोग सर्च करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, वेरीफाई करने की प्रक्रिया कर रहे हैं कि कौन आए हैं, कौन रुके हैं। उसके अलावा भी लगातार आसूचना संकलन, सोशल मीडिया पे हमारी लगातार नज़र है। हमारी एक अलग से टीम सोशल मीडिया पे नज़र रखे हुए कोई भी असामाजिक तत्व किसी तरह का अगर भड़काऊ बयान या कोई देश विरोधी बयान देने की कोशिश करेगा तो इस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ ही देखिए, सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। अफवाहों पर ध्यान न देने की बात लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से कही जा रही है और अगर किसी भी तरह की सूचना आप तक पहुंचती है तो तुरंत इसकी जानकारी आप प्रशासन तक पहुंचाएं, ये भी अपील बिहार के नागरिकों से की जा रही है। लेकिन देखिए, इस वक्त जिस तरह से तनाव की स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच बनी हुई है, भले ही सीज फायर की घोषणा हुई हो लेकिन इसके बावजूद स्थिति अभी सामान्य नहीं है और यही वजह है कि भारत सरकार के अगले आदेश का इंतजार किया जा रहा है। तब तक बिहार हाई अलर्ट मोड पर है। बिहार सरकार की तरफ से तमाम तैयारी की जा रही है। सुरक्षा बलों को आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं और इसके तहत लगातार मॉक ड्रिल अलग अलग शहरों में की जा रही है और गश्ती भी बढ़ाई गई है। आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है और वाहनों की भी जांच हो रही है ताकि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो सके। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।